कभी सोचा है कि भारत में बिल्कुल जीरो से एक ठोस दौलत कैसे बनाई जा सकती है? तो आज हम इसी का एक मैथमेटिकल रोड मैप देखने वाले हैं। देखिए, ये कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि एक पक्का अमीर बनने की योजना है। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए साल है 2026, 1 जनवरी। बैंक में कोई खास बचत नहीं है, कोई एसआईपी या एफडी भी नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो और एक नौकरी जो महीने के आखिर तक मुश्किल से ही चल पाती है। और ऊपर से चारों तरफ महंगाई की मार, एआई नौकरियों को खा रहा है, ऐसी बातें चल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी घबराना बहुत स्वाभाविक। लेकिन एक हैरान करने वाली बात बताऊं, अगर कोई आज जीरो से शुरू कर रहा है तो उसके पास पिछले 1 दशक का सबसे बेहतरीन मौका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। तो इस रोडमैप का जो पहला फेज है ना, वो है एक मजबूत नींव डालना। इससे पहले कि हम कुछ भी बनाएं, हमें जमीन को साफ करना होगा। इसका मतलब है सारे कर्ज को जड़ से खत्म करना और अपने लिए एक ऐसा वित्तीय किला बनाना जिसे कोई तोड़ ना सके। अब सवाल उठता है, भाई निवेश से पहले कर्ज क्यों चुकाना? दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते क्या? देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल गलती कर बैठते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड ना पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, क्रेडिट कार्ड पर 36% का ब्याज है। अगर आप उसे चुका देते हैं तो इसका मतलब है आपको अपनी जेब में 36% का गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। गारंटीड! शेयर बाजार में ऐसा रिटर्न कहां मिलता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। कर्ज चुकाना एक पक्की जीत है। तो कर्ज का ये पहाड़ कैसे गिराएं? इसका तरीका है एवेलांच मेथड। करना क्या है? सबसे पहले तो अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, सबसे ज्यादा ब्याज वाले को सबसे ऊपर रखकर। फिर सब पे कम से कम पेमेंट करते रहिए, लेकिन अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा सबसे महंगे वाले कर्ज पर झोंक दीजिए। जैसे ही वो खत्म हो, उस पैसे को अगले सबसे महंगे कर्ज पर लगा दीजिए और आप देखेंगे कि कर्ज का ये जो पहाड़ है ना, वो कितनी तेजी से पिघलना शुरू हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल आज़ादी की बात है। कर्ज हमारे दिमाग पर एक बोझ की तरह होता है, जो हमें हमेशा कमी का एहसास कराता रहता है। ये हमें बेहतर नौकरी ढूंढने या सैलरी बढ़ाने की बात करने से भी रोकता है। कर्ज से आज़ाद होना उन जंजीरों को तोड़ने जैसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही। चलो, कर्ज खत्म, तो अब तो पक्का एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, राइट? गलत। यहीं पर ज्यादातर लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। निवेश करने से ठीक पहले एक और जरूरी काम है, वो है अपना कैश का किला बनाना। तो ये कैश का किला है क्या चीज? ये आपका इमरजेंसी फंड है। इसे ऐसे समझिए, अपने महीने के सभी जरूरी खर्च, किराया, खाना, बिल सब जोड़ लीजिए। मान लीजिए ये 40,000 रुपए है। इसे 3 से गुणा करें, यानी करीब 1,20,000 रुपए। बस यही वो रकम है जो किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आएगी, आपको संभालेगी और सबसे जरूरी, आपको रात में चैन की नींद देगी। अच्छा, तो इस पैसे को रखना कहाँ है? देखिए, इसे रखना है किसी स्वीप इन एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि ये सेफ है, इनसे पैसा निकालना आसान है और हाँ, थोड़ी बोरिंग भी है। और इमरजेंसी फंड के लिए बोरिंग ही सबसे अच्छा होता है। तो ठीक है, कर्ज खत्म, कैश का किला तैयार। सिर्फ और सिर्फ अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो चलिए फेज 2 पर चलते हैं, पोर्टफोलियो। और यहां हम इस्तेमाल करेंगे कोर सैटेलाइट अप्रोच। हम सबको क्या लगता है कि बस अगला मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए और हम अमीर बन जाएंगे, पर सच्चाई कुछ और है। एक फैक्ट बताता हूं आपको, 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो दिन रात यही काम करते हैं, वो भी 15 सालों में मार्केट को नहीं हरा पाते। तो अगर वो नहीं कर सकते तो हमारे चांस कितने हैं? सोचने वाली बात है ना? तो फिर रास्ता क्या है? सिंपल है, कोर सैटेलाइट अप्रोच। अपने निवेश का 90% हिस्सा एक कम लागत वाले ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड में डालिए, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह है आपका कोर, मतलब आपके पोर्टफोलियो का दिल। बाकी 10% आपका सैटेलाइट है। इस पैसे से आप स्टॉक, क्रिप्टो या जो मन चाहे वो कर सकते हैं। अगर ये डूब भी गया ना, तो भी आपकी मेन इन्वेस्टमेंट पर कोई आंच नहीं आएगी। चलिए, अब आते हैं फेज 3 पर, टैक्स शील्ड, मतलब अपनी दौलत को टैक्स से बचाना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं और उसमें एक छेद है। आप कितना भी पानी भरें, कुछ तो बह ही जाएगा। टैक्स वही छेद है। अगर स्मार्ट तरीके से काम नहीं किया तो आपकी मेहनत की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा बहकर सरकार के पास चला जाएगा। तो करना क्या है? हमें भारत के टैक्स कानूनों को एक रूल बुक की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है।
इसे टैक्स वाटरफॉल मेथड से समझिए। इसमें पैसा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहना चाहिए, एक झरने की तरह। सबसे पहले ईपीएफ में अपने एम्प्लॉयर के मैच का पूरा फायदा उठाइए। ये तो मुफ्त का पैसा है, मतलब 100% रिटर्न, वो भी गारंटीड। फिर पीपीएफ या ईएलएसएस जैसे टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस में जाइए। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस से खुद को सुरक्षित कीजिए, और जो पैसा बचे वो सबसे आखिर में सामान्य ब्रोकरेज खाते में जाना चाहिए। ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत जरूरी है, इसे मत भूलिएगा। और हां, पीपीएफ इतना जबरदस्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पास है EEE का मैजिकल स्टेटस, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब जब आप पैसा डालते हैं तब टैक्स नहीं, जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स नहीं, और जब आप 15 साल बाद पूरा पैसा निकालते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं। अब बताइए, इससे बेहतर डील हो सकती है क्या? और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल फेज पर, फेज 4, द शॉवेल, यानी आपका फावड़ा। और ये फावड़ा कुछ और नहीं बल्कि आपकी कमाने की क्षमता है। ये वो इंजन है जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग की गाड़ी को रॉकेट की स्पीड देगा। एक सीधी सी बात समझिए, आप अपने खर्चे कितने कम कर लेंगे उसकी एक लिमिट है, लेकिन आपकी कमाई की कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ चाय कॉफी के पैसे बचाकर आज तक कोई सच में अमीर नहीं बन पाया है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है हाई लेवरेज स्किल्स सीखना। ऐसी स्किल्स जिनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, जैसे डेटा एनालिटिक्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी। जरा सोचिए, जो 1 घंटा रोज सोशल मीडिया पर जाता है, अगर वो इनमें से कोई एक स्किल सीखने में लग जाए तो क्या हो सकता है? एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी मेन सैलरी में सिर्फ 10% का हाइक आपके पूरे जीवन में वीकेंड पर किए गए छोटे मोटे साइड हसल से कहीं ज्यादा दौलत बना सकता है। जैसे ही आप अपनी कमाई का भावड़ा बड़ा करते हैं ना, तो पहले के जो 3 फेज थे वो 10 गुना तेजी से काम करने लगते हैं। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक गेट वेल्दी फॉर श्योर स्कीम है। एक पक्की योजना जो सिर्फ मैथ्स और सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिकी है, और इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो देखिए, रोड मैप अब बिल्कुल साफ आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपका पहला कदम क्या होगा?